हाय फ्रेंड्स। आज जो है वो बुधवार है और नॉर्मली जो है मैं सप्ताह में 2 वीडियो जो है वो शूट करता ही हूँ। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं स्कूल में ये वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे अपने क्लास में ही इस वीडियो को शूट करना था। आवाज़ भी थोड़ी सी दबी हुई है मेरी। फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको जो है वो अच्छा क्वालिटी का वीडियो मिल सके। तो आज के वीडियो में जो है वो मैं एक टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले जो है मैंने 12th क्लास का इंग्लिश का प्रैक्टिकल लिया था, उनका प्रोजेक्ट लिया था जो 20 मार्क्स का होता है हमारे सीजी बोर्ड में। और उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये कंप्लेंट था कि जो है वो सर हमें इंग्लिश कठिन लगता है। तो मुझे ये सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगा कि इंग्लिश जो है कठिन क्यों लगता है। क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक सिर्फ हम कह सकते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज है इसलिए कठिन लगता है, या वास्तव में जो इंग्लिश है वो कठिन ही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इंग्लिश जो है वो बहुत कठिन है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इंग्लिश सीखना जो है वो थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन यदि हम लोग जो है वो सिस्टमैटिक ढंग से इंग्लिश को सीखें तो इंग्लिश जो है बहुत ही सरल है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि स्कूल में जो है वो इंग्लिश को हमेशा एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एज अ लैंग्वेज जो है वो नहीं पढ़ाया जाता है। और सभी क्लासेस में जो है वो यही होता है। और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि उसका जो बेस होता है, जो बेस हायर क्लास के लिए होना चाहिए, वो बेस जो है वो उनको स्टूडेंट्स को उतनी अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो हो सकता है कि इंग्लिश जो है वो इसी कारण से कठिन लगता है। यदि आप चाहते हैं कि इंग्लिश आपके लिए सरल हो तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट मत देखिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तब भी जो है वो इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह ना देखिए। इंग्लिश को जो है वो एक लैंग्वेज, एक भाषा की तरह को जो है वो एक भाषा के जैसे नहीं देखते हैं, बल्कि वो इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट देखते हैं। और वो हमेशा तुलना करते हैं कि नहीं मुझे तो हिंदी जो है वो सरल लगता है, या कई बच्चे तो ये कहते कि नहीं सर मुझे तो गणित भी सरल लगता है। तो उसमें क्या होता है कि आप जब भाषा या हिंदी जो है वो सरल लगना उनके लिए जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल चीज है मैं कहूँगा। क्योंकि जो है वो उस भाषा को वो हमेशा हर जगह पर जो है वो सुनते आ रहे हैं, उसको पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से उनको एक भाषा के रूप में जो है वो हिंदी को सीखे हैं। लेकिन इंग्लिश जो है वो स्कूल लाइफ में आने के बाद ही जो है वो उनका स्टार्ट होता है। तो जो है वो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश को जो है वो एक भाषा की तरह लीजिए। भाषा को सीखने का जो है मैं पिछले वीडियोस में भी जो है वो आप लोगों को बता चुका हूँ कि इंग्लिश को जो है वो भाषा की तरीके से आप किस प्रकार से सीख सकते हैं। तो मुझे जो लगता है कि इंग्लिश को स्कूलों में जहाँ पर नेग्लेक्ट किया जाता है, या जो स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखने का प्रयास भी करते हैं, वो सबसे ज्यादा जोर इस बात पर देते हैं कि इंग्लिश जो है वो हमें समझ में आए। तो इंग्लिश जो है वो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक उसके जो प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, मतलब कि जो आपका इंग्लिश के जो प्रॉपर स्टेप्स होते हैं जिसको हम लोग जो है वो LSRW के नाम से जानते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और उसके बाद जो है वो राइटिंग। तो यदि आप इस स्टेप में जो है वो इंग्लिश को
सीखते हैं। मतलब सबसे पहले तो जो है वो आप इस बात को नजरअंदाज कर दीजिए कि मुझे इंग्लिश समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसके लिए जो है वो आप इंग्लिश को लिसन कीजिए, चाहे वो एक नॉर्मल म्यूजिक के रूप में हो, चाहे जो है वो कोई फिल्म के रूप में हो, चाहे वो कोई सीरियल के रूप में हो। और इंग्लिश सिखाने के लिए जो है अभी तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे जो है वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे ऐप्स जो है वो इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह आपको सिखाएंगे। और बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि जब वो इंग्लिश सीखने के लिए कहीं पर भी जाते हैं तो इंग्लिश को जो है वो हमेशा ये सोचते हैं कि इंग्लिश जो है वो हमारे लिए एक इम्प्रेशन की भाषा है, कि इंग्लिश यदि हम बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा इम्प्रेशन बनेगा। लेकिन इंग्लिश जो है वो आप उसको एक इम्प्रेशन के लिए मत सीखिए, बल्कि इंग्लिश को जो है वो एक एक्सप्रेशन के रूप में सीखिए कि आप किस प्रकार से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक लैंग्वेज में जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर जो है यदि एक नॉर्मल जो उसके स्टेप्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको जो स्टेप्स बताया उसको फॉलो कीजिए। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो है बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए कि मुझे जो है वो शुरुआत से ही जो है वो इंग्लिश समझ में आ जाए, ऐसा आप मत सोचिए। तो निश्चित तौर पर जो है वो जब आप भाषा के रूप में जो है वो इंग्लिश को सीखेंगे, स्कूल में हो चाहे बाहर हो, कहीं पर भी आप कहीं कोचिंग में भी जाते हैं, तो इंग्लिश को यदि आप एक भाषा के रूप में सीखेंगे तो इंग्लिश निश्चित तौर पे आपको बहुत ही सरल लगेगी। और जब आप उसको अपने स्कूल लेवल पे एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे तब भी जो है वो इंग्लिश आपको सरल लगेगी। और यदि इंग्लिश जो है वो वास्तव में इतना कठिन होता तो वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश नहीं होता। इवन इंडिया का भी जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज आफ्टर हिंदी आई कैन से इज इंग्लिश। जो भारत में ही बहुत सारे सरकारी काम जो है वो इंग्लिश में होता है। इंग्लिश जो है वो हमको पूरा एक सूत्र में बांधता है, पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधता है। इवन भारत में भी कई प्रकार के लैंग्वेजेस हैं और पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम जो है वो इंग्लिश ही करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी उसको हम भूल जाएं, लेकिन इंग्लिश को जो है वो एज अ एक्सप्रेशन कि जहां पर मुझे हिंदी में कोई कठिनाई आ रही है या हिंदी में मैं किसी बात को सामने वाले को नहीं समझा पा रहा हूँ, तो वहां पर जो है वो आप इंग्लिश का निश्चित तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो आई विश कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो इंग्लिश आपको कभी भी कठिन नहीं लगेगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप जैसे मेरे क्लासरूम के वीडियोस को काफ़ी पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को भी जो है वो आप पसंद करेंगे। और निश्चित तौर पे हो सकता है मेरी आवाज़ जो है वो आज आपको बहुत अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है वो गुड बाय। लेकिन गुड बाय बोलने से पहले आप जो है मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि जो है वो आपको नया से नया वीडियो हमेशा देखने को मिलता रहे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।